क्या मैं आ जाऊं? यस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में भी चल रहा होगा वो काम, लेकिन पास्ट में स्टार्ट हुआ इसलिए लगा है परफेक्ट। क्या बोला? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब पास्ट में कोई चीज स्टार्ट हुई है और प्रेजेंट में है अभी भी, और लेकिन कॉन्टिन्यूस में भी है, इसलिए बोला जाता है इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लॉजिक समझ आया? इसलिए इसको बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कि मतलब कोई चीज पास्ट में स्टार्ट हुई थी होना और वो अभी तक चल रही है, तभी इसको बोला है प्रेजेंट, और लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी में है, खत्म नहीं हुई है, चल ही रही है अभी भी, इसलिए इसको बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं ना सेंटेंसेस, कोई काम जो चल रहा है, जो घट रहा है आपके सामने, आप बोलोगे समथिंग इज हैपनिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम टॉकिंग टू यू, ही इज गोइंग टू मार्केट। ऐसा ही है ना? अगर मैं बोलूं कि एक टाइम जोड़ दूं उसके साथ में कि ये सुबह से, कल से, परसों से, 3 दिन से, 10 दिन से, 1 साल से, कई सालों से, कई महीनों से, कुछ भी बोला जा सकता है। बस एक बात बतानी है कि ऐसा उस टाइम से हो रहा है अभी भी, लेकिन अभी भी चल रहा है। आपका मेरे लिए कहना कि हैरी सर पिछले 2 मिनट से क्लास ले रहे हैं, हमारी ये वाली क्लासेस पिछले 10 दिन से, 15 दिन से हो रही हैं, ये कहना आपका। मैं बर इंग्लिश अकेडमी से 3 महीने से आ रहा हूँ, ये कहना। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, ये कहना। मतलब कुछ हो रहा है काफी टाइम से। बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना? जैसे मैं कहूं कि आर्यन सर पिछले 5 मिनट से खड़े हुए हैं कैमरे के पीछे, अभी भी खड़े हुए हैं। अब मैं कहूं कि आर्यन सर पिछले 5 मिनट से खड़े हुए थे कैमरे के पीछे, यहां पे भी बात है कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन पास्ट में ही खत्म हो गया। क्या बोला? परफेक्ट मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन पास्ट में ही खत्म हुआ, इसलिए हुआ पास्ट परफेक्ट, और वो कॉन्टिन्यू में था। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं बस स्टॉप पर काफी देर से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं काफी दिनों से क्लासेस में आ रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिर्फ बताता है कि काम चल रहा है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये बताता है कोई काम तो चल रहा है लेकिन किसी समय से चल रहा है। कई बार वो एग्जैक्ट टाइम भी बताता है, कई बार वो दिनों की बात कर देगा, कई बार वो महीनों की बात कर देगा, कई बार वो घंटों की बात कर देगा, कुछ मिनटों की बात कर देगा, ऐसे बोल देगा, काफी समय से बोल देगा। कई बार वो डिपेंड करता है जिसकी वो बात करना चाह रहा है। तो वहां पर हम सिंस और फॉर यूज करते हैं टाइम से पहले। और फॉर को डिवाइड करने के लिए बताया गया कि पीरियड की जब बात होगी, अंतराल की जब हम बात करेंगे ना, गैप की बात करेंगे, हम शुरुआत और अंत दोनों बता देंगे जब हम, तो हम फॉर यूज करेंगे। हम जब सिर्फ ये बताएंगे एग्जैक्ट टाइम क्या था तब से वो हो रहा है, तो वो सिंस आएगा। एग्जैक्ट टाइम मतलब एग्जैक्ट डेट हो सकती है, एग्जैक्ट मंथ हो सकता है, एग्जैक्ट ईयर हो सकता है, एग्जैक्ट टाइम भी हो सकता है। बट जब बोलते 2 साल, जब वो बोलते 4 साल, मतलब शुरुआत हुई और अंत में भी 4 साल हो गए ना पूरे, उसने पूरा पीरियड बताता है। पीरियड समझो ना, पीरियड, एक पीरियड ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा पीरियड भी हो सकता है, 10 साल का पीरियड हो सकता है, 50 साल का पीरियड हो सकता है, होता है ना। और अगर एग्जैक्ट टाइम मंडे से, संडे से, ट्यूसडे से, मार्च से, 1920 से, उसने सिर्फ एक एग्जैक्ट मंथ या ईयर या टाइम बताया, तब से हो रहा है, वहां सिंस आता है। इंग्लिश में होता है कि भाई मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, सो आई एम थिंकिंग अबाउट यू, या आई एम थिंकिंग ऑफ यू, ऐसे भी बोलते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, इतना है, मैं तुम्हारे बारे में काफी टाइम से सोच रहा हूं। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। 3 दिन से सोच रहा हूं, पीरियड आ गया, 3 दिन का पीरियड हो गया नहीं, फॉर 3 days। 10 दिन से फॉर 10 days, कई दिनों से फॉर मेनी डेज, लंबे समय से फॉर अ लॉन्ग टाइम, दशकों से फॉर डिकेड्स, सालों से फॉर ईयर्स, एजेस मतलब बहुत सारे सालों को एजेस बोला जाता है, मतलब AGES, एजेस मतलब 100 साल से भी ज्यादा से, तो एजेस की बात होगी, मतलब जिंदगियों से तुम्हें याद कर रहा हूं, तो आई हैव बीन मिसिंग यू फॉर एजेस। सिंस, अब जैसे बोलोगे सुबह, तो एग्जैक्ट टाइम बता दिया उसने, सिंस सुबह की बात है तो सिंस मॉर्निंग। कल बोले सिंस यस्टरडे, एक टाइम बता दे, सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 10 o'clock, 1947, सिंस बोल सकते हो आप। जब से आपसे मिला तब से, ये भी एक एग्जैक्ट टाइम है ना, जब से आपसे मिला तब से हुआ ऐसा, तो सिंस आई मेट यू। अब टाइम नहीं बताया लेकिन घटना बता दी, ऐसे भी यूज होता है बच्चों कई बार, बात वही होगी ना ऐसे। अब जैसे आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो आप अभी भी कर ही रहे हो, तो आपसे पूछता है कब से आप बर इंग्लिश अकेडमी जा रहे हो, क्वेश्चन होगा सिंस व्हेन हैव यू बीन गोइंग टू बर इंग्लिश अकेडमी, क्योंकि वो ये नहीं पूछ रहा
कि कहाँ जा रहे हो, वो पूछ रहा है कब से जा रहे हो, इसका मतलब जानना चाह रहा है टाइम बता कब से। तो सिंस व्हेन या हाउ लॉन्ग वो यूज होता है कब से के लिए, क्या होता है सिंस व्हेन या हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन, ठीक है। सो कब से जा रहे हो, हाउ लॉन्ग, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर बीन है। मुझे लगता है शायद ये अपना नया टेंस है तो मैं लिख दूं, उसका रूल लिख दूं यहां पे, सब्जेक्ट हैज, हैव और बीन, उसके बाद वर्ब के साथ ING और फिर सिंस, सॉरी उसके बाद ऑब्जेक्ट भी है ना, ऑब्जेक्ट, फिर आता है एंड में सिंस या फॉर, उसके बाद आ जाता है टाइम आपका, जो आप टाइम बताओगे। पास्ट में इसकी जगह हैड आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। फ्यूचर में विल आ जाता है बस, ताकि ये सब हो जाता है। विल के बाद दोबारा हैव तो आएगा, हैज तो आएगा नहीं, विल खुद ही एक हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की, तो हैव ही आएगा, स्ट्रॉन्ग हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल हैव, बीन वही सेम, तीनों में सेम है। देखो अब मैं कहूं कि मैं यहां पर काम कर रहा हूं, मैं बरी के साथ काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग विद बरी इंग्लिश अकेडमी, सेंटेंस यही होगा ना, आई एम वर्किंग विद बरी इंग्लिश अकेडमी। अगर मैं कहूं कि मैं बरी के साथ 6 सालों से काम कर रहा हूं, तो आई हैव, हैज कब आएगा, सिंगुलर, आई हैव बीन वर्किंग विद बरी इंग्लिश अकेडमी, उसके बाद टाइम। अगर मैं बोलता 6 साल तो 4, और अगर मैं एग्जैक्ट ईयर बता देता 2016 तो सिंस 2016। डिफरेंस बहुत सिंपल है। अगर मैं कहता हूं कि मैं बरी के साथ 2016 से काम कर रहा था, अब नहीं कर रहा हूं, तभी मैं शायद ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि अब वो नई चीज हो रही ना, तो मैं आई हैड ऐसे सिंस 2016 या फॉर 2016, इसका मतलब यह है कि अब नहीं कर रहा हूं मैं शायद ये काम। लॉजिक समझ आ रहा होगा। अब मैं कहता हूं कि अगले साल तक मुझे 6 साल हो चुके होंगे यहां पे काम करते हुए, 6 साल से यहां पे काम कर रहा हूं। इस तरह के सेंटेंसेस ना के बराबर मिलते हैं। मेरे को भी इतना टाइम हो गया इंग्लिश बोलते हुए, मैंने तो कभी यूज ही नहीं कर पाया मैं नहीं कभी यूज कर पाया इसको आज तक। तो क्योंकि मैं इसको ऐसे बोल दूंगा, आई विल हैव कंप्लीटेड 6 years बाय नेक्स्ट ईयर, ये ज्यादा आसान होगा ना पिकअप करना, कि मैं अगले साल तक 6 साल कंप्लीट कर चुका हूँ। बात भी ये भी तो होगी कंप्लीट, बट इसके लिए बोलते हैं कि मैं आने वाले 3 सालों के अंदर यहाँ पे 6 साल से काम कर रहा होऊंगा, मैं वहां पर तुम्हारा कल इंतजार कर रहा होऊंगा आधे घंटे से। इतना बोलना तो ठीक है, मैं तुम्हारा वहां इंतजार कर रहा हूँ, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। उसमें टाइम भी मेंशन कर दे, कैसे पता है कि आधे घंटे से ही कर रहा हूँ, 2 घंटे से ही कर रहा हूँ। अजीब लग रहा है ना, सोचना में भी, बात करने में भी, बोलने में भी। तो मैंने तो कभी बोला नहीं ऐसे यार, बस। हाँ वह सुबह से सो रहा होगा, हाँ वो सुबह से सो रहा होगा। अब ये अंदाजा लग रहा है यहाँ पे, देखा ना आपने, यहाँ पे अंदाजा आ गया। यहाँ पे यही नहीं विल का सेंटेंसेस, भाई ने जो सेंटेंस बोला है वो विल माइट का बोला है, तो ये कैसे हुआ फिर फ्यूचर का ये। इसलिए तो बोला मैंने कि ज्यादातर सेंटेंसेस ना उसमें मूव कर जाते हैं यहाँ पे। तो मेरा पर्सनली मानना है कि इनका यूजेस तो बहुत है, और इसमें तो इसका यूज भी बहुत ज्यादा है, इसका भी है, डिपेंड करता है। आप किसी को कहो यार मैं वहाँ पे पिछले 2 साल से काम कर रहा था और एकदम से उन्होंने ले ऑफ कर दिया, भाई मुझे बड़ा अजीब लगा, बताते तो एटलीस्ट तो मैं नौकरी ढूंढ लेता। तो क्या बोलता है, यू नो आई हैड बीन वर्किंग देयर, निकल गया ना इसका, तभी बोल रहा है ये बात, आई हैड बीन वर्किंग देयर फॉर लास्ट 2 years and all of a sudden they threw me out of the office, now I don't have any job, if they had informed me earlier I would have at least found a new job for me। पहले सेंटेंस सुनना था आपको, बाकी थोड़ा ऊपर से गया होगा। नहीं पहले हिंदी में बोल दिया था भाई। चलो अच्छी बात है, आप समझ पा रहे हैं, और मुझे मेरी खुशी और ताकत भी यही बनेगी कि आपको अगर समझ आए सब चीज़ें। कई घंटों से, फॉर मेनी आवर्स, कई दिनों से, फॉर मेनी डेज, कुछ दिनों से, फॉर सम डेज, कुछ कम दिन हो तो फॉर अ फ्यू डेज। कम दिन हो ना, सम के मुकाबले, सम तब भी पॉजिटिव है, बट थोड़ा और कम हो तो अ फ्यू डेज। और अगर सिर्फ फ्यू बोलो तो मतलब ना के बराबर दिनों से। अ फ्यू और फ्यू में डिफरेंस होता है। ये फिर मैं कभी और दिन एक्सरसाइज, प्रॉपर इनकी एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा। टेंसेस के बाद ये बहुत सारी चीज़ें आएंगी कवर में, जो आपको शायद छोटी छोटी चीज़ें जो परेशान करती है ना, कभी एंड में कभी पीछे, उनको कवर करेंगे हम टेंसेस और मॉडल्स के बाद। ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि मैं सुबह से यहाँ पे काम कर रहा हूँ,
आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस मॉर्निंग. किसी ने मुझे कुछ पूछा भी नहीं. नोबडी आस्क्ड मी फॉर फूड. किसी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा मुझसे. यही बोलोगे ना. जैसे आप कहो कि मैं पिछले 10 मिनट से खड़ा हूं. सो आई हैव बीन स्टैंडिंग हेयर. आई हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर लास्ट 10 मिनट्स. 4 आया ना यहाँ पे. पीरियड की बात हुई ना. 10 मिनट का पीरियड है. अगर मैं बोल दूं ठीक कि 9:30 से खड़ा हूँ, 9:30 से खड़ा हूँ सिंस 9:30. आप समझ पा रहे हैं कि आप जब एग्जैक्ट टाइम की बात करें, एग्जैक्ट टाइम मतलब चाहे वो एग्जैक्ट डेट बोल दे, जैसे बोले 10 फरवरी तो सिंस 10th of February, बोले मार्च सिंस मार्च, बोले कल से तो कल एग्जैक्ट एक ही टाइम बताया उसने हो रहा है. बट अगर जैसे वो बोल दे पीरियड की बात कर दे, एक पीरियड मतलब अंतराल आएगा. मैं 2 साल से वहां काम कर रहा हूं फॉर 2 years. आधे घंटे से फॉर हाफ एन आवर. 3 दिन से 1 2 3 पीरियड आ गया ना. देखो गिन पा रहे हो पीरियड्स को आप. 4 घंटे, 4 दिन, 4 साल, 40 साल गिन पा रहे हो. पीरियड्स मतलब गिन भी पा रहे होते हो आप. शुरुआत क्या अंत क्या दोनों बताता है. सिंस क्या बताता है? सिर्फ एक टाइम बता देता है. सुबह से सिंस मॉर्निंग, कल से सिंस यस्टरडे. देखो ना आप, एग्जैक्ट टाइम मतलब सिंस. एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय की बात जब करेगा वो सिंस लगा दो आप. ठीक है. सो अभी बात करते हैं इसी तरह के और सेंटेंसेस की हम लोग. मैं कुछ कहता हूं कि मैं इस कॉलेज में पिछले 3 साल से पढ़ाई कर रहा हूं. आई हैव बीन स्टडिंग. लॉजिक बहुत सिंपल से है ना. आप डिफरेंस तो समझ पाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. डिफरेंस समझ पाते हैं. मैं आपका इंतजार कर रहा हूं. आई एम वेटिंग. मैं आपका इंतजार कर रहा हूं काफी टाइम. बस ये ऐड हो गया आप सेंटेंस. इसका मतलब वो टाइम को बोल रहा है कि इस समय से ये हो रहा है. सीधा सेंटेंस कहां पहुंच गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. लोग ना ऐसे बोल देते हैं कई बार, आई एम ट्राइंग टू रीच यू, आई एम ट्राइंग टू रीच यू फॉर मेनी डेज. बोल देते हैं, सिंस फॉर लगा देते हैं. किसके साथ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ लगा देते हैं. बट क्या होता है कि मैं इसको ना ग्रामेटिकली गलत मान सकता हूं, बट सामने वाले को अंग्रेजी हो या दुनिया की कोई भी भाषा हो, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए सीखा जाता है. बहुत से लोग स्टेज पर बड़े प्लेटफॉर्म से जिनकी इंग्लिश बहुत शानदार है, ये भी गलतियां हो जाती है उनसे. बट ये गलतियां ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है, वो बस फ्लो में बोल जाते हैं क्योंकि उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इमोशंस होते हैं ना कि ग्रामर का कोई रूल. और आपको भी अपने आप को ऐसे डेवलप करना चाहिए. मैं चाहूं तो आपको बोल सकता हूं, ये बात उल्टी भी बोल सकता हूं, ग्रामर गलती मत करना कभी भी जिंदगी में. ग्रामर मिस्टेक्स कर दी बेइज्जती हो जाती है, लोगों में मजाक उड़ जाता है, तो ग्रामर नहीं आती. ऐसा कुछ नहीं होता है. ऐसा होता ही कुछ नहीं है. दुनिया में किसी कोने में खड़ो के आप इंग्लिश में बात करो, आपसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाए, कोई कुछ नहीं बोलता ये बातों पे. कभी बहस नहीं होती इन सब बातों पे. बहस अगर होती है तो आपकी कम्युनिकेशन के बेसिस पर होती है कि आपने बोला ही गलत है उस बंदे को. आपने बोला मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग सर. तो नाराजगी इस बात से थोड़ी कि सिंस फॉर तूने हैज बीन क्यों नहीं लगाया. हाँ, जब उसने ऐसे बोल दिया सर आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग व्हाट्स दिस, इस पर नाराजगी हो सकती है ना, क्योंकि एटीट्यूड ही गलत है. सेंटेंस तो भले कितना ठीक हो. फर्क समझे कि भाषा से ज्यादा ना इंपॉर्टेंट आपका लहजा भी होता है, आपकी टोन होती है, किस तरह के शब्दों का आप चुनाव करते हैं, ये भी होता है. तो बहुत ज्यादा ग्रामर को रगड़ कर नहीं बैठना है कि भाई मुझे ग्रामर के सारे रूल्स ठीक करने हैं. आप एसएससी यूपीएससी की तैयारी करो तो समझ आता है कि चलो वहां पर पूछा जाता है इस तरह के एग्जामिनेशंस. या आप पढ़ाने जा रहे हो इंग्लिश की ग्रामर, हमारे लिए बहुत जरूरी है सब चीजें सीखना, क्योंकि कोई बच्चा आके बोले सर आपको ये नहीं आता, भाई सिंपली बोलो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock. We all have been coming to Bud English Academy for many months. I have been missing you since yesterday. I have been trying to find a job for myself for last 3 months. I have been trying to find a job for myself for last 3 months. It has been raining since morning. पानी चाहिए आपको? मैं मंगवाता हूँ. क्या हुआ है? खांसी आ रही है? मैं पानी मंगवाता हूँ ना आपके लिए. या बाहर जाना चाहते हो आप? बाहर जाना चाहते हो? प्लीज प्लीज इनको पानी अरेंज करना, गर्म पानी अरेंज करवाना इनके लिए. अब एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं मैं आपको, जो कि जनरली बोला जाता है कि यार ऐसे भी सेंटेंस यूज होते हैं. कई बार ना आप टाइम नहीं बताते हैं लेकिन तब भी ये यूज होता है. मैं बहुत सारी चीजें आपको बताता हूं जो थोड़ी सी किताबों में भी कम मिलती हैं, लेकिन बोलने में उनका यूज पूरा होता है. तो आज उनमें से ऐसे एक यूज ये भी है जो आप सुनने जा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जरूरी नहीं कि हर बार सिंस और फॉर ही आए. कई बार बिना सिंस फॉर के भी सेंटेंसेस बनते हैं, और उन सेंटेंसेस का मकसद ये होता है, टाइम बताना तो नहीं होता, लेकिन ये मकसद जरूर होता है कि काफी टाइम से वो काम होता हुआ आ रहा है, वो इतना बस कहना चाहता है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके साथ काम कर रहा हूं तो बोलूंगा आई एम वर्किंग विद यू.
जैसे मैंने बोला आई हैव बीन वर्किंग विद यू, टाइम तो नहीं बताया, लेकिन इसका बात का मतलब हो जाता है कि जो काम कर रहा हूं ना मैं काफी टाइम से कर रहा हूं। मेरे इमोशन ये ऐड हो गया इसके अंदर बस। अब एक मैन आई हैव बीन मिसिंग यू, वेयर हैव यू बीन, टाइम नहीं बताया ना, बट इस इमोशन से आई एम मिसिंग यू एंड आई हैव बीन मिसिंग यू में डिफरेंस समझ आएगा कि काफी टाइम से कुछ हो रहा है ये, लेकिन टाइम एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया गया है। तो कई बार इस तरह के सेंटेंसेस भी यूज होते हैं जहां सिंस फॉर की जरूरत भी नहीं पड़ती है, जैसे कि मोदी जी हैज बीन डिलीवरिंग स्पीचेस दीस डेज, सिंस फॉर यूज हुआ, मतलब इसका समझ आ गया काफी टाइम से चल रहा है काम। इट्स बीन रेनिंग मैन, हाउ कुड आई गो आउटसाइड, बाहर कैसे जाऊं, बारिश हो ही जा रही है, ऐसे हो रही है या हो ही जा रही है, काफी टाइम से हो रही है, टाइम मेंशन नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब आपको बहुत क्लैरिटी होगी, आप ठीक है, आप अभी आपको एक क्लैरिटी मिल रही होगी कि टाइम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन तब भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है? क्योंकि वहां पर वो सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता है कि ये काम काफी टाइम से चल रहा है, और उसने बस सिंस फॉर यूज नहीं किया, लेकिन इमोशन उसका ये क्लियर है कि सिर्फ नॉर्मल हो ही नहीं रहा है, काफी टाइम से हो रहा है। सर उसकी आइडेंटिटी ये हैज बीन और हैव बीन। एब्सोल्युटली राइट, लेकिन सिंस फॉर यूज नहीं हुआ है। बोल सकते हैं लोग बहुत से, अरे इसको देख लो अपने बच्चे को, इज बिन क्राइंग, समझ आ गया होगा, थोड़े टाइम से रोए जा रहा है वो, लेकिन टाइम मेंशन नहीं हुआ, लेकिन तभी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में तब्दील हो गया वो। उसका इमोशन आपको समझ आ गया होगा कि हाँ शायद इस सेंटेंस के जरिए हम नॉर्मली ये नहीं कह रहे कि ही इज क्राइंग, साथ साथ ये भी ऐड करना चाह रहे हैं कि कुछ टाइम से हो रहा है, कुछ टाइम से रो रहा है, बट टाइम मेंशन नहीं हुआ है, बस इतनी सी बात है। कहाँ है भाई, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा आपको भी ये बात का। So that's how we make sentences in present perfect continuous, and past perfect continuous में भी सेम ऐसे बन सकते हैं।